आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 2026 में आने का फुल चांस है। दिखाइए कि रेखाएं आपको x-4/a एक कार्तीय समीकरण के रूप में लिखा हो y+3y-4 इक्वल z+1/7 और x-1/2 इक्वल y+1/-3 इक्वल z+10/8 परस्पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। ठीक, तो इसको हम कैसे हल करते हैं ये सबसे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो प्रतिच्छेद हमको ये समीकरण निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे ही हल होगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, इसको सॉल्व करते समय इस रेखा पर कोई बिंदु A है तो निर्देशांक इस रेखा पर कोई बिंदु A है। इस रेखा पर कोई बिंदु A है तो A का निर्देशांक, कौन रेखा, जो आपका ये दिया हुआ है, यानी क्या लिखा है x-4/1 ठीक इक्वल y+3y-4 z+1/7 इसके इक्वल कोई हम एक बिंदु मान लेते हैं P। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो इसके इक्वल x-4/1 बराबर P। ठीक, तिर्यक गुणा करोगे तो ax-4 इक्वल P से गुणा होगा, एक में तो P आएगा, x बराबर P+4 ये आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार y+3y-4 इक्वल P, तिर्यक गुणा करेंगे y+3 इक्वल माइनस यहाँ -4p, इसको हम लिख देते हैं -4। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा -4p -3, ये y को वैल्यू हो गया, ये x को हो गया, और z+1/7 इक्वल p, यहाँ z+1 इक्वल 7p, z इक्वल 7p-1 इतना निकाल लेंगे। जब भी आपको प्रतिच्छेद करने का निर्देशांक पूछे तो यो आपको कार्तीय समीकरण है, इक्वल कुछ भी आप चर मान लीजिए, जैसे हमने p मान लिया। ठीक, अब इसी प्रकार हमारे पास एक और समीकरण दिया हुआ है, ये प्रथम कार्तीय समीकरण से यहाँ लिखेंगे द्वितीय
कार्तीय समीकरण से। इसको हम समीकरण हमारे पास क्या है उसको लिख लेंगे यहाँ। x माइनस, कलर इसका चेंज कर देते हैं, देखिए x माइनस 1/2 y प्लस 1/-3 इक्वल z प्लस 10/8। ऐसे ये आपका नहीं दिख रहा है तो इसको हम ऐसे 3। अब इसके इक्वल हम मान लेंगे q। ठीक, आपकी जो मर्जी उसको ले सकते हैं यहाँ पास। देखिए फिर उसी क्रिया करेंगे जो अभी करके आए, यहाँ q लिखेंगे। ठीक, देखिए अब तिर्यक क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पास x माइनस 1 बराबर 2q और x बराबर 2q प्लस 1, x का मान ये आ गया। यहाँ y प्लस 1/-3 इक्वल q, तिर्यक गुणा करा दो। y प्लस 1 बराबर -3q, y इक्वल -3q माइनस 1, ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ पास z प्लस 10/8 इक्वल q, z प्लस 10 इक्वल 8q, z इक्वल 8q माइनस 10, ये z के मान आ गया। अच्छा, अब इस पर एक पॉइंट कहना है, देखिए यहाँ जब दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती हैं, इसी दो रेखाएं आपको दिया है, एक ये है एक ये है, जब प्रतिच्छेद करती हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, ए और बी बिंदु संपाती यानी बराबर होते हैं। ठीक है ना, जो ए बिंदु है ये ए बिंदु लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ हमने नहीं लिखा, इसको लिख देते हैं। इस प्रकार यह इस रेखा पर कोई बिंदु बी है तो निर्देशांक, देखो इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक, ये अब ये जो हमारा जो दिए है ये एक्स वाई जेड, यहाँ जो निर्देशांक लिखोगे ये यहाँ निर्देशांक आपका p प्लस 4 कामा -4p माइनस 3 कामा 7p माइनस 1, ये निर्देशांक बन गया। इसी प्रकार यहाँ पास जो निर्देशांक b का निर्देशांक लिखेंगे 2q प्लस 1 कामा -3q माइनस 1 8q माइनस 10, ये b का निर्देशांक है। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर क्या कर रही है, यहाँ पास प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका निर्देशांक के एलिमेंट और ए के निर्देशांक के एलिमेंट और बी के निर्देशांक के एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। क्या होंगी, यहाँ पास जब
जब दो रेखाएं ए और बी परस्पर प्रतिच्छेद करे या करती हों तो ए और बी का निर्देशांक बिंदु समान होते हैं। जैसे हमें यहाँ P के निर्देशांक x1 y1 z1 एक यहाँ पास लिखेंगे बराबर यहाँ B के निर्देशांक x2 y2 z2, तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा y2 के z2 के बराबर हो जाएगा, यानी x1 x2 के बराबर हो जाएगा, y2 y1 के बराबर और z1 z2 के बराबर हो जाए। ये चीज ध्यान दें। तो यही चीज आपको करना, जैसे आपके पास ये B का निर्देशांक है और यहाँ आपका A का है, तो ये आपस में इनके क्या होंगे, एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। P+4 इक्वल, देखो यहाँ ये दिखा हुआ है तो हम यहाँ पास लिख लेते हैं। A के निर्देशांक क्या दिया है 2p+1, क्या है मिला लेते हैं P, जब P+4 है यहाँ P+4 कामा -4 -3 -4p -3 7p-1 इक्वल, हमारे पास इसका निशान ये दिखा हुआ 2q+1 कामा -3q-1 8q-10, ठीक है। अब इसको हम देखो, ये निर्देशांक किसके बराबर हो जाएगा, ये निर्देशांक, चलिए अच्छा, ये P+q बराबर 2q+1 हो जाएगा और नेक्स्ट -4p-3 इक्वल -3q-1। अब देखो इसको P को हम रख देंगे, Q को इधर लाएंगे तो -2q 1 -4, यहाँ P-2q इक्वल -3, समीकरण हमारा 1 बन गया। यहाँ पास देखिए -4p +3p -1 +3 -4p, यहाँ q लिखा हुआ है, +3q इक्वल 2, समीकरण 2। अब यहाँ पास समीकरण 1 और 2 को हल करने पर
देखो p माइनस 3q, यहाँ 2q है, इक्वल -3, यहाँ -4p प्लस 3q इक्वल 2। अब देखिए ये इसको हम बराबर कर लेते हैं, तो इसमें हम समीकरण जो 1 है, ये समीकरण 2, समीकरण 1 में 4 से गुणा, 4 से गुणा, जब गुणा कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ बराबर का सिंबल लगा लो, तो यहाँ 4p माइनस 8pq सॉरी और -12, यहाँ 4p प्लस 3q 2, ये आपका घट जाएगा। तो यहाँ पास देखिए जोड़ेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, -5q आ जाएगा। इसको करोगे तो यहाँ -10 आ जाएगा, q बराबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब q का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, ठीक, तो देखो यहाँ p माइनस 2q बराबर -3, अब q का मान हमारे पास कितना है, 2, तो 2 यहाँ करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ -3, अब q बराबर -3 प्लस 4, q बराबर 1। अब इनका सबका देखो निर्देशांक पूछा है, अब हमारे पास निर्देशांक कहाँ है, ये बने हैं। अब चाहे जिसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें, दोनों समान समान आना चाहिए। देखो यहाँ p का मान हमारे पास 2 है, देखिए p का मान अच्छा यहाँ पास सॉरी ये हमारा p है, ठीक है, p है, ये बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। देखिए ये हमारे पास p का मान 1, q का मान 2, अब इसको हम यहाँ रख देंगे। देखिए p का मान 1 रखेंगे यहाँ, और ये हमारे पास 4 है, और यहाँ रखोगे p का मान 1, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 3 7, और ये 5 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा। देखो 1 रखो तो 7 1 कम 7, 7 में से 1 निकल गया 6, और ये 5, तो हमको क्या मान हो जाएगा, 5 माइनस 7 कामा 6। यहाँ भी देखिए वही चीज है, q का मान 2 है, 2 दूना 4, 4 1 5 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 में से 1 हटा दोगे तो ये -7, यहाँ 8 है, 2 8 16, 6 आ जाएगा। तो ये देखो आपका समान हो गया, निकल ही आया। देखिए तो आप यहाँ लिखेंगे निर्देशांक, निर्देशांक बिंदु बराबर 5 कामा -7 कामा 6, यही हल करने का सरल उपाय है आपका, ठीक है, बहुत आसान है, ये देख लीजिए। इस तरह आपका 2026 में एकदम निश्चित है इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप प्रयास करके सीख लीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर